हेलो स्टूडेंट्स, नवांको डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं गणित का प्रथम चैप्टर संबंध एवं फलन से संबंधित पार्ट 4 वीडियो, जिसमें कि हम फंक्शंस के टाइप से संबंधित एक्सरसाइज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुछ सिंबल्स की आवश्यकता होगी, इनका की नॉलेज होना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, प्राकृत संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से, कैपिटल एन, नेचुरल नंबर सेट। पूर्णांकों के समुच्चय को कैपिटल जेड। परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैपिटल क्यू। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल आर, रियल नंबर्स। धन पूर्णांकों का समुच्चय जेड प्लस। यदि जेड के ऊपर प्लस लगाए मीन्स इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक आएंगे। क्यू प्लस मीन्स धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, मीन्स पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। और आर प्लस मीन्स धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। प्रश्नों में डायरेक्ट मैपिंग दी गई होगी, जैसे लिखा है एफ मैप जेड टू जेड। अब इसका अर्थ पता होना चाहिए, तो इसलिए नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आवश्यक है। जेड मीन्स पूर्णांकों का समुच्चय, इसलिए इसको समझ लेना आवश्यक है। आइए अब अध्ययन करते हैं प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f मैप n टू n मीन्स नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में एक मैपिंग f के द्वारा दी गई है। उसको सिद्ध करना है कि वह एककी है परंतु आच्छादक नहीं है, मीन्स 1 है किंतु ऑन टू नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है वो हिस्सा लिख लेते हैं। जैसे एफ मैप एन टू एन लिखा। मैपिंग एन मीन्स नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं दी गई है। अर्थात पहले सेट में 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं हैं और दूसरे सेट में भी 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं हैं। यह फलन किस प्रकार से दिया है? f(x) बराबर 2x। अब एककी मीन्स 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो एककी के लिए मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि यदि f(x) बराबर f(y) दिया हो तब हम क्या सिद्ध करते हैं कि x बराबर y। अब यहाँ में हमने दो अवयव लिए, कोई भी दो अवयव ले सकते हैं। तो माना स्मॉल a b बिलोंग्स टू n, पहले वाले सेट में दो नंबर्स क्या लिए? a b। अब a b ले लिए नंबर, तो एक गिवन कंडीशन लेकर चलते हैं 1 के लिए कि एफ ए बराबर एफ बी। जैसा कि फॉर्मूले में लिखा था f(x) बराबर f(y), तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? x की जगह पे a रख दिया और y की जगह पे b रख दिया, तो एफ ए बराबर एफ बी। अब एफ ए की वैल्यू बना लेते हैं यहाँ पर 2x की जगह पर x की जगह पर a रखकर, तो क्या हो जाएगी एफ ए की वैल्यू? 2a। ऐसे ही एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की जगह पे b रखकर 2b। अब यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला? a बराबर b। तो इससे सिद्ध होता है कि f एककी है, क्योंकि हम लेकर चले थे एफ ए बराबर एफ बी और हम क्या लेकर आ गए? a बराबर b। अर्थात किसकी कंडीशन प्रूव कर दी हमने? एककी के लिए। तो एंड में लिख देंगे, इसलिए f एककी या 1 है। अब अगला हिस्सा देखते हैं, आच्छादक है या नहीं। इसमें सिद्ध करना है आच्छादक नहीं। तो आच्छादक के लिए हम मान लेते हैं कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स मीन n, क्योंकि आच्छादक की डेफिनेशन थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं डेफिनेशन को। प्रत्येक y के लिए x में एक मतलब उसका पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे दो सेट थे, दो सेट क्या, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं आच्छादक प्रूव करने के लिए। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या होता है, अगर ये सेट x है और ये सेट y है, तो y सेट के हर एक अवयव के लिए 3 4 जितने भी अवयव हों उसका यहाँ पे एक पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी वो कहलाता है आच्छादक। तो हम प्रत्येक y के लिए लेकर चलेंगे। तो आइए प्रूव करते हैं। माना y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लिया के लिए
एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इस प्रकार है कि, इस तरीके से भाषा लिखी जाती है इसमें, एफ एक्स बराबर बाय, तो एफ एक्स की वैल्यू रख दी 2x बराबर बाय। हम जनरली जानते हैं एफ एक्स बराबर बाय होता है, इसलिए हम लेकर चलेंगे। अब हमने क्या किया, 2x बराबर बाय, एफ एक्स की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से x की वैल्यू बाय के पदों में बनाते हैं, मीन्स x की वैल्यू बाय के टर्म में बना लेते हैं। तो यहाँ से x का मान क्या बना, बाय अपॉन 2। अब यहाँ से प्रत्येक बाय के लिए चेक कर लेते हैं, ये चेक वाली मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे अच्छा तक नहीं प्रूव करना इसलिए। तो यहाँ पे हमने पहला नेचुरल नंबर्स लिया बाय नेचुरल नंबर में, तो बाय के मान कहाँ से शुरू होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके। तो पहले मैंने 1 लिया, अब यहाँ पे 1 रख के देखते हैं बाय की जगह पे, तो y इक्वल टू 1 यहाँ पे रखा इस इक्वेशन में, x बराबर बाय अपॉन 2 में, तो x बराबर क्या मिला, 1 अपॉन 2। क्या 1 अपॉन 2 नेचुरल नंबर है, 1 अपॉन 2 तो रेशनल नंबर है, अर्थात x का मान नेचुरल नंबर में नहीं मिल रहा, तो लिख देंगे x नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अर्थात यहाँ पे अपनी कंडीशन फेल्ड हो गई कि अगर कोई फलन प्रत्येक बाय के लिए x में अवयव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो x मिला ही नहीं नेचुरल नंबर में, तो हम लिख देंगे अतः y बराबर 1 के लिए n में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है या ऑन टू नहीं है। इस बात को ध्यान से समझिए, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो यह नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से इसको प्रूव करें। वो सोचते हैं कि आपने एक ही क्यों लिया, अगर इसमें आप 2 लेते तो ये तो प्रूव हो जाता। बात हो रही है यहाँ पे प्रत्येक, जब डेफिनेशन में लिखा है आच्छादक की डेफिनेशन में प्रत्येक बाय के लिए, तो हम ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि केवल 2 के लिए ले लिया, 4 के लिए ले लिया, हमें 1 को भी लेना पड़ेगा, इसलिए हम स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। तो हमें इसमें अच्छा नहीं सिद्ध करना था, इसलिए हमने ये वाली मेथड लगाई। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ मैप आर टू आर ना तो एककी है और ना आच्छादक है। देखिए सिंबल्स आ गए कैपिटल आर, तो अपन अभी पढ़ चुके हैं, कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या भी, पूर्णांक भी, नेचुरल नंबर्स भी, सब कुछ। तो प्रूव करते हैं, पहले लिखेंगे एफ मैप आर टू आर गिवन था, फिर फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं एफ एक्स बराबर बाय जनरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक के लिए प्रूव करते हैं, 1 के लिए। तो वही मेथड, पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था, ए और बी सेट, ए और बी अवयव। अब मैं यहाँ पे क्या लेके बता रहा हूँ आपको, एक्स और बाय अवयव। अब उसमें सेट एन था, इसमें सेट कौन सा है मैपिंग में, आर, तो हम क्या लेकर चलेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एवं कंडीशन लेकर चलते हैं एफ एक्स बराबर एफ बाय। अब एफ एक्स बराबर एफ बाय लिया तो इनकी वैल्यू रख देते हैं, एफ एक्स की तो पता थी एक्स स्क्वायर, एफ बाय की वैल्यू और रख देते हैं, तो एक्स की जगह पे बाय रख दो, तो क्या मिला, बाय स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं स्क्वायर से स्क्वायर तो कट जाएगा, किंतु प्लस माइनस साइन हमेशा आता है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि एक्स के 2 मान आ गए, एक तो एक्स बराबर बाय एवं दूसरा एक्स बराबर माइनस बाय। तो ये तो एक की कंडीशन नहीं हुई, एक कंडीशन के लिए एक्स बराबर बाय होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक और क्या मिला अपने लिए, इसमें मिला एक्स बराबर माइनस बाय, इसलिए ये क्या नहीं है, ये एककी नहीं है। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, एककी के लिए एक तो ये मेथड थी फर्स्ट मेथड, अब दूसरी मेथड उसको देख लेते हैं, वो आप इजी पड़ेगी, लेकिन जब एककी नहीं हो सिद्ध करना हो तभी उस मेथड को लगाएंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड मेथड, सेकंड मेथड टू प्रूव 1 1। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी 2 अवयव लीजिए जिनके लिए हमें पता हो कि उनकी इमेज बराबर हो। जैसे फलन क्या था, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था फलन, तो मैं ऐसे वैल्यू लेकर चला हूँ जिससे कि इसकी इमेज बराबर आ जाए। जैसे मैंने -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो अभी 1 मिलेगा। तो मैंने 2 एलिमेंट क्या लिए, -1 और 1, किस में मिल रहे हैं, आर सेट में, के लिए f-1 और f1 बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 1।
अर्थात इनकी इमेज तो बराबर है। तो क्या जी अवयव भी बराबर है? कैसे बराबर है? क्योंकि देखिए -1 थोड़ा ना 1 के बराबर होता है, अर्थात हमारी बात यहाँ कट गई कि -1 1 के बराबर नहीं होता, इसलिए f एककी नहीं है। अब आपको जो मेथड ठीक लगे उससे सवाल करेंगे। वैसे ये मेथड ठीक थी, सरल थी, बस आपको डिटरमाइन करना पड़ता है दो अवयव कौन से लें। इसमें -1 के लिए भी ये फेल्ड हो रहा है, आप लेंगे 2 और -2 उसके लिए भी फेल्ड होगा, क्योंकि f2 क्या निकलेगा 4 और f-2 क्या निकलेगा, वो भी 4 निकलेगा, किंतु 2 इज नॉट इक्वल -2, अर्थात एककी नहीं है। अब आगे देखते हैं ऑन टू के लिए, आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए भी इसमें क्या लिखा था कि सिद्ध करोगे आच्छादक नहीं है, तो हमने क्या लिया, चूंकि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r में fx बराबर y होना चाहिए, ये कंडीशन होती है, डेफिनेशन है आच्छादक की कि प्रत्येक y लें तो उसके लिए x भी मिलना चाहिए, तो fx बराबर क्या हुआ y। अब इसमें फिर वही कंडीशन, आच्छादक नहीं सिद्ध करना है तो कोई ऐसा अवयव ले लो y में से जिसके लिए हम कह सकें कि x r में मिले ही ना। तो हमने कैसे नंबर्स लिए, y बराबर -1 किसमें मिल रहा है r में, रियल नंबर्स में आएगा -1, ये ऋण पूर्णांक है ना, और रियल नंबर तो सब आ जाते हैं, ऋण की संख्या भी धन की संख्या है, इसलिए -1 किस में लिया हमने, r में। अब इसके लिए इस कंडीशन में मान रखते हैं x² बराबर y, fx का मान था x², वहाँ x² रख दिया, स्क्वायर कंडीशन को देखिए, fx का मान क्या रखा x² और y की जगह पे y। अब y का मान आपने क्या लिया -1, तो हमने यहाँ पे रख दिया x² बराबर -1। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ जाता है सामने, तो x बराबर क्या मिला, रूट के अंदर -1। अब रूट के अंदर -1 कैसी संख्या होती है, हमने 11 तो पढ़ी थी, समिश्र संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, तो जो आयोटा है मीन्स काल्पनिक संख्याएं, आयोटा किससे बताते थे, रूट के अंदर -1, तो इससे तो रियल नंबर्स मिला नहीं हमारे लिए x का मान, अर्थात f कैसा हो गया, आच्छादक नहीं। अगर आच्छादक होना था इसे तो इसे क्या किस में मिलना था, इस नंबर्स को रियल नंबर्स में, किंतु हमने किस में बता दिया इसको, ये तो काल्पनिक संख्या के रियल नंबर्स है नहीं है, तो हमारा सवाल सिद्ध हो गया कि f आच्छादक नहीं है। इसी चीज को अच्छे से समझ लीजिए, आच्छादक में कई बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि इसको किस तरीके से प्रूव करें। इसकी दो मेथड चलती हैं, नहीं होने के लिए अलग और होने के लिए अलग। तो ये जितनी अभी दो मेथड हमने पढ़ी वो किसके लिए पढ़ी, नहीं होने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे होने के लिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 3 - 4x, यहाँ फंक्शन किस तरीके से दिया है 3 - 4x, और मैपिंग क्या दी है f मैप R/R, एक एककी आच्छादक फलन है। एककी आच्छादक फलन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आइए देखते हैं, पहला प्रूव करते हैं एककी, इसको मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो बाकी गिवन कंडीशन लिख लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करते हैं, एककी मीन्स 1 के लिए। एककी के लिए क्या करना पड़ता है, दो अवयव लेना पड़ते हैं, तो हमने लिया माना x y बिलोंग्स टू r, इस प्रकार है कि पहली कंडीशन लेकर चलेंगे fx बराबर f y। अब fx का मान तो दिया ही था 3 - 4x, तो यहाँ लिख दिया। अब fy का मान बनाया, तो जहां पर x था वहां पे क्या रख दिया y, तो क्या मिला 3 - 4y। अब इसको सॉल्व किया तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया और 4 से 4 कट गया, तो क्या मिला x बराबर y। किसकी कंडीशन प्रूव हो गई, एककी के लिए, क्योंकि हम लेकर चले थे fx बराबर fy और हम क्या लेकर आ गए, हम लेकर आ गए x बराबर y, अर्थात f एककी फलन है, 1 है। अब अगला देखते हैं ऑन टू के लिए, आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए हमने माना fx बराबर y, देखिए अब होने के लिए हो रही है कंडीशन, आच्छादक है, तो इसकी मेथड देखो मैंने बदल दी है, क्योंकि आच्छादक होने के लिए अलग मेथड चलती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो हमने क्या लिया, माना fx बराबर y। अब fx बराबर y लिया
तो एफ एक्स की वैल्यू रखी 3 - 4x इक्वल टू बाय। अब यहाँ से हम x का मान बनाएंगे, तो इसको सॉल्व किया, इसका पक्षांतर किया, तो y इस तरफ गया नेगेटिव हो गया और 4x नेगेटिव था तो उस तरफ आके पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से 4 का डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू क्या बन गई, x की वैल्यू बन गई x इक्वल टू 3 - y/4। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब आच्छादक के लिए क्या डेफिनेशन थी, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए लेकर चले हम एक x बिलोंग्स टू r इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर y, ये डेफिनेशन में लिखा था। तो हमने क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू रखी 3 - 4x इक्वल टू y। अब यहाँ पे x का जो मान बना है हमने समीकरण 1 से, उसको यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए मैंने x की जगह पे क्या रख दिया, समीकरण 1 से मान रख दिया, तो समीकरण 1 से मान रखा यहाँ पे, तो क्या मिला 3 - 4 3 - y/4 इक्वल टू y। अब यहाँ से क्या हुआ, 4 से 4 कटा और माइनस का अंदर गुणा किया, तो हमारे लिए मिला 3 - 3 और माइनस माइनस इंटू हुआ तो प्लस y इक्वल टू y। इससे 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 से -3 कैंसिल हुआ, तो हमें क्या मिला, y बराबर y, अर्थात LHS बराबर RHS की कंडीशन प्रूव हो गई यहाँ पे। तो बस इसी के बाद हम लिख देते हैं, इसलिए f आच्छादक है। तो देखिए जब आच्छादक सिद्ध करना होता है तो जनरली एफ एक्स बराबर y प्रूव करना होता है। इसके लिए हम x का मान बना लेते हैं y के पदों में, तो हम लेकर क्या चलते हैं, एफ एक्स बराबर y स्टार्टिंग से। मेथड अलग अलग है, आच्छादक होने के लिए अलग है और ना होने के लिए अलग है, इसको ध्यान से समझिए। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में फंक्शंस के टाइप से संबंधित एक्सरसाइज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। अब बाकी के प्रश्नों का अध्ययन आप लोग इन्हीं प्रश्नों के आधार पर कीजिए। मुझे आशा है आपको वीडियो समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।